सनम जावेद के वालिद साहब भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। आज खैर इतवार का दिन है, आपके लिए कुछ इतना खास अच्छा नहीं शुरू हुआ? कोई अच्छा क्यों नहीं हुआ। मेरे जो वकील हैं उन्होंने आपको बता दिया कि 90% ऑब्जेक्शन रिमूव हो गए हैं। ज़ाहिर है एक बाई डिज़ाइन एक लॉ में अमेंडमेंट की गई, तो उसमें तो ये कहूँगा कि सिर्फ सनम को इलेक्शन रोकने के लिए ये की, वो खौफ का ये आलम है उनका कि उसको इलेक्शन से बाहर रखने के लिए वो आइन की इलेक्शन रूल्स में इस तरह की अमेंडमेंट्स कर रहे हैं जिसके बारे में आम तौर पे सोचा भी नहीं जा सकता था। हम अभी कोई किसी तरह भी ना घबराए हुए हैं ना उम्मीद हैं। हम आखिरी लिमिट तक जाएंगे और इंशाल्लाह जैसे अली ने कहा कि हम इस उम्मीद को अमेंड करवा के छोड़ेंगे। अच्छा, इस सूरत हाल में आपको थोड़ा सा अंदाज़ा पहले तो होगा कि भी एक जॉइंट अकाउंट का इशू और जिससे हमारी पहले भी बात हुई थी, कुछ ऐसा हो सकता था कि उनका कोई सिंगल अकाउंट पहले नहीं एग्जिस्ट कर रहा था जिसको अगर आप दे देते तो ज़्यादा बेहतर होता? नहीं, ऐसा कोई उसका सिर्फ एक और अकाउंट था जो बहुत अरसे से ऑपरेटिव नहीं था, और क्योंकि वो सनम जेल में है और उससे रिलेटेड किसी किस्म की कोई इंस्ट्रक्शन मेरे पास नहीं है उसको ऑपरेट करने के लिए, या इवन मुझे ये भी नहीं पता क्योंकि उसके घर में जब 2 या 3 दफ़ा पुलिस ने रेड करके डिकेटी किया है तो वो सारी चीज़ें उठा के ले गए हैं। हमें उस अकाउंट का सिर्फ नंबर भी जो उसकी रिटर्न्स हैं उससे पता चला, और ये पता चला कि उस रिटर्न में पैसे नहीं है कोई भी, इसलिए हम उस अकाउंट को जाके उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते थे। सनम की सारी जो मौजूदा इनकम है वो इसी अकाउंट में जमा होती है जिसका हमने इलेक्शन कमीशन में नंबर दिया है, और उसमें सनम जो है वो सोल सिग्नेटरी भी है, और उसके साथ मुझे उसने पावर डेलीगेट की हुई है कि इन केस कि अगर वो किसी प्रॉब्लम में हो तो मैं उसके जगह ऑपरेट कर सकता हूँ। इसलिए हम तो उसका सोल अकाउंट समझते हैं, उसमें किसी और की ना कोई इनकम शामिल होती है ना वो कोई और उससे पैसे लेके खर्च करता है, वो सारा का सारा जो है सनम के अपने इख्तियार में। मतलब अब तो हम फिर ये कह रहे हैं कि ये कुछ चीज़ें इस तरह की गई हैं, पहले से उनको मालूम था कि ये वाला जो इलेक्शन का हल्का है ये उनका नहीं रहा, तो उसको रोकने के लिए फिर ये सारा कुछ था। ज़ाहिर है अगर वो 10-12 दिन पहले आइन में कोई ऐसी अमेंडमेंट करते हैं जिसकी इफेक्टी सनम होती है तो फिर मैं यही कहूँगा ना कि सनम को इलेक्शन से बाहर रखने के लिए ये अमेंडमेंट की गई। बहुत शुक्रिया। जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे, यहाँ पर भी इनकी वालदा भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं कि भाई क्या बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने इस हवाले से तैयारियाँ भी कर रखी थी और पूरी तरीके से जो वो चाह रहे थे कि हर हाल में ये इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट हो। हल्का NA 119 120 से जो है इनकी भरपूर जो है वो तैयारी भी थी। वालदा भी इस टाइम मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अस्सलाम वालेकुम। बस अब मैं एक सेकेंड बाद थोड़ी सी हम आपसे बात करेंगे। आज अभी हमारी जावेद साहब से बात हुई, अब आप चैलेंज करेंगे इस तमाम मामले को, तो अब आगे अपनी स्टडी की तरह बताएं, लोगों के लिए पैगाम बताएं, क्योंकि लोग भी बहुत ज़्यादा जो है ना ख्वाहिशमंद भी थे और सोच रहे थे कि बस सनम इलेक्शन में उतरे तो फिर हम अपना भरपूर इंशाल्लाह उतरेगी, ना उम्मीद नहीं होती कभी उतरेगी इंशाल्लाह। अपील में जाएंगे तो जज अपील करेंगे, जज साहब सुनेंगे हमें भी, ये नहीं हो सकता कि यहीं से वो हमें खारिज कर दिया तो वो कहेंगे जी अब आप नहीं लड़ सकते। इंशाल्लाह जाएंगे, अपील में जाएंगे। अच्छा, अब आप लोगों की मज़ीद आगे क्या स्ट्रेटजी होगी इसके अलावा, क्योंकि इससे पहले तो एक अलहदा आप लोगों का सिनेरियो चल रहा था, हर लिहाज से आप लोगों ने तैयारियाँ मुकम्मल कर रखी थी? अभी भी तैयारियाँ मुकम्मल है और आगे भी तैयारियाँ मुकम्मल है। इंशाल्लाह सनम लड़ेगी इलेक्शन, मुझे अभी भी अल्लाह पे यकीन है लड़ेगी। ये कहीं मुखालिफ उम्मीदवार की जानिब से तो नहीं सारा कुछ करवाया गया, आप क्या समझती हैं? किसको नहीं पता कौन करवा रहा है, मरियम के अलावा कौन करवा रहा है? मरियम के मुखालिफ ही है ना, वो किसी और के मुखालिफ तो खड़ी नहीं हुई है, तो ज़ाहिर है हर हरबा मरियम ही इस्तेमाल कर रही है। हम इसी पे तो वो कहते हैं ना बाजी डर गई, वो डर गई हैं। उन्होंने कहा कि मुझे खाली मैदान मिले तो मैं इलेक्शन लड़ूँ, तो अगर सनम नहीं भी होगी तो कोई और हमारा शेर बबर तो होगा ना PTI का, तो लड़ना तो उसके साथ भी पड़ेगा। नदीम खान शेरवानी ने उस हल्के से जो है मरियम के कागजात चैलेंज भी किए हुए, तो अब आप समझती फिर उसको सपोर्ट करेंगे? अगर खुदा न खासा मरियम नहीं आती तो? मरियम नहीं आती तो मैं किसको सपोर्ट करूंगी? सनम अगर नहीं आती हैं तो फिर नदीम खान शेरवानी है PTI के, उन्होंने इंशाल्लाह देखें जी, हर हाल में हमें तो इमरान खान को वोट देना है, वो सनम हो, वो नदीम हो, वो शकील हो, जो भी हो, वोट तो इमरान खान का है। हमें तो जंग इमरान खान के लिए लड़ रहे हैं, अपनी ज़ात के लिए तो हम लड़ ही नहीं रहे। वो हमारे लिए लड़ा है, जेल में बैठा हुआ है अपना सब कुछ छोड़ के, तो ये लालच वाली सीट वीट की लालच ना हमने मांगी है और ना ही आगे वो है। अल्लाह देगा तो शुक्रिया, अल्लाह सुनेगा, नहीं है तो कोई टेंशन नहीं। बहुत शुक्रिया। हमारी वालदा साहब से बात हो रही थी, उनका ये कहना है कि अगर ये जो इलेक्शन है ये उनका इलेक्शन नहीं है, ये इमरान खान का इलेक्शन है, अगर वो जेल में बैठ सकते हैं तो फिर हम लोग बाहर बैठ के जो इलेक्शन लड़ सकते हैं, और हर हाल में जो भी होगा हम ये इलेक्शन लड़ेंगे और अपील में भी जाएंगे।